समय, तारीख, वक्त सब कुछ बदलता है, पर लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो इंसान की मेहनत और साथ में इंसान का आंदोलन करने वाला वो पल। इस वक्त हम लोग खड़े हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में वीसी साहब के ऑफिस के जस्ट बाहर, और साथ में अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं उन लोगों से जो कि अपनी ढेर सारी समस्याओं से आंदोलन कर रहे हैं और साथ में उनके साथ में जूझ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई इंसान अगर अपना प्रमोशन पाना चाह रहा है पर लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, किसी इंसान का पे स्केल नहीं बढ़ रहा है, किसी इंसान के साथ में कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कहते हैं कि शिक्षा के मंदिर के अंदर कार्यरत कर्मचारी अगर बहुत ज़्यादा व्यथित होता है, परेशान होता है, तो उस शिक्षा के मंदिर की गरिमा का कहीं ना कहीं हनन होता है और साथ में उसका खंडन होता है। तो चलिए अब मैं सीधी बात करता हूँ। सर, आपका नाम? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान। सर, आप अभी वर्तमान में किस पद के ऊपर कार्यरत है और साथ में कितने लंबे समय से कार्यरत है? मैं अभी डायरेक्टर एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1995-96 में हुआ है। लगभग 26-27 साल का मेरा सेवा काल हुआ है यूनिवर्सिटी में, और 15 साल में फुल प्रोफेसर बन जाता है। लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारा जो प्रमोशन का प्रकरण है वो बहुत लंबे समय से उलझा रखा है, और इस दौरान यूनिवर्सिटी ने खुद ने 2 कमेटियां बनाई। एक 2013 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, वो भी इन्होंने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने वर्ष 2016 में एक अन्य कमेटी बनाई जो सिंडिकेट मेंबर्स की कमेटी थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान सरकार ने 28 फरवरी 2022 और फिर 20 अक्टूबर 2022 को राजस्थान यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया कि इनका मामला, इनका प्रमोशन किया जाए, और जो 272 हमारे अन्य साथी हैं शिक्षक, उनकी तर्ज पे इनका भी प्रमोशन किया जाए। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी उस प्रमोशन को कर नहीं रही है। आज सिंडिकेट थी, उस सिंडिकेट में भी इन्होंने ये तो किया कि इनका प्रमोशन कर दिया जाए, लेकिन एक चीज और जोड़ दी उसमें कि फाइनेंशियल स्वीकृति राजस्थान गवर्नमेंट से ली जाए, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी प्रशासनिक स्वीकृति दे रखी है, और उन्होंने कह रखा है कि 272 जो अन्य शिक्षक है जो आज की डेट में प्रोफेसर हैं उनके समकक्ष मानते हुए इनका प्रमोशन किया जाए। क्योंकि 272 शिक्षकों के संबंध में राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं दिया है, तो हमारे मामले में भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम यही मांग कर रहे हैं और इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं कि हमारा प्रमोशन जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा रहे, हम स्वयं के लिए भी अच्छा रहे। यही हमारी प्रमुख रूप से मांग है। प्रमोशन नहीं करने के पीछे ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण से आपका मुद्दा इतने लंबे समय से चल रहा है? असल में हमें ऐसा लगता है कोई वजह तो है नहीं, क्योंकि फैक्ट्स के आधार पे यूजीसी भी कहती है, यूनिवर्सिटी के जो भी ऑर्डिनेंस है, जो रेगुलेशन है, वो कहते हैं कि प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन हम पे भी लागू होता है कि हर जो भी शिक्षक है या अशैक्षणिक कर्मचारी, उनका समय पर प्रमोशन होना चाहिए। हम सभी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको फुलफिल करते हैं, उसके बावजूद प्रमोशन नहीं हो रहा है। 2 कमेटियां यूनिवर्सिटी ने बनाई है, हमने बनाई नहीं है, उनकी रिकमेंडेशन इनके पास है। कुछ सिंडिकेट मेंबर्स की कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन है, तो इनको माननी चाहिए, और उसके बावजूद सरकार ने इनको निर्देशित किया है, ये किसी की नहीं मान रहे हैं, अपनी दादागिरी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कुल सचिव राजस्थान यूनिवर्सिटी की, वो अलग ही लाइन पे चल रही हैं, वो अलग ही एक रोड़ा अटकाती हैं प्रमोशन में, और उन्होंने भी हमारे मामले में एक नेगेटिव रुख अख्तियार कर रखा है, जिसके कारण हमें दिक्कतें आ रही हैं। रूटा से आपकी क्या उम्मीदें और क्या आपकी अपेक्षाएं रूटा से? रूटा से हमारी, क्योंकि वो हमारा संघ है, हमारा जो टीचर्स यूनियन है वो संघ है, उसमें हमें अपेक्षा यही है कि वो हमारा सपोर्ट करें, और वो हमारा सपोर्ट कर भी रहे हैं। क्योंकि शिक्षकों की जो सही मांगे हैं, जो शिक्षकों की जायज मांगे हैं, उनके लिए वो काम करते भी हैं। हमारे मामले में वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा काम करें, ताकि ये जो गतिरोध बना हुआ है जल्दी से जल्दी समाप्त। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष यानी जिसे कहा जाता है रूटा, उसके अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ में अब मैं सीधा उनसे मुद्दे की बात करना चाहूंगा कि सर, इस तरह से वर्तमान के अंदर जो भी विसंगतियां यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे टीचर्स आहत हैं, यहाँ की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, पिछले कुछ महीने से देखने में आ रहा है कि शिक्षकों के जो वाजिब मांग है उनको प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। ये विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए तो खतरा है ही है, साथ में शिक्षकों, विद्यार्थियों और इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी खतरा है। और प्रशासन को ये सोचना होगा कि शिक्षक के जो कार्य हैं, सरकार की स्वीकृति, विश्वविद्यालय की स्वीकृति
आने के बाद भी आदेश अगर नहीं निकल रहा है तो फिर इस विश्वविद्यालय का भविष्य चिंतित है। हमें बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ से। और हम, जैसा कि मैंने हमारे साथ में हमारे शिक्षक साथी हैं, इनका 2001 से पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ दिया जाए, इनकी तिथि के ऊपर राजस्थान सरकार, हमारी विश्वविद्यालय की दो सिंडिकेट सब ने स्वीकृति लगा रखी है। परंतु आज भी अगर इनका आदेश नहीं निकल रहा है तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन और हमारे माननीय जो कुलपति महोदय हैं, इनसे हमने बार बार निवेदन किया है कि कहीं पे कोई गलत नहीं है, इनको नियमानुसार आप दे रहे हैं। जब आपके साथ सरकार है, जब आपके साथ विश्वविद्यालय की सिंडिकेट है, तो इनका आदेश क्यों नहीं निकल रहा आज तक? इसको लेकर हमने भी कई बार कुलपति महोदय से मांग रखी थी कि आप इनके आदेश निकालिए, कहीं कोई गलती नहीं है। जो पदोन्नति का लाभ आपने 272 शिक्षकों को दिया था, उसी लाभ को इन शिक्षकों को भी दिया जाए, ये स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है। जब आपका संघ इस लेवल के ऊपर कार्य कर रहा है कि बार बार आप यहाँ के जो वीसी महोदय, आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी इनकी प्रक्रिया नियमानुसार आप उसके तहत आप इनको पदोन्नति दें, पर लेकिन वो पदोन्नति नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे मुख्य वजह वो क्या बता रहे हैं? मुख्य वजह सिंडिकेट को भ्रमित करना। अब सिंडिकेट को भ्रमित कौन कर रहा है? सिंडिकेट को भ्रमित सिंडिकेट के सदस्यों को पहुंचाई जाने वाली जो सूचना है वो गलत दी जा रही है। जैसा कि आज माननीय विधायक महोदय जो हमारे सिंडिकेट के नॉमिनी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई, नाम बताएं आप उनका। माननीय गोपाल मीणा जी ने भी कहा कि भाई हमें जो इनके बारे में जो सूचना दी गई वो गलत दी गई, और हमने उसको उस सूचना को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करते हुए इनका आदेश निकालने के लिए हमने आज निर्णय ले लिया है। यानी कि आपको लगता है कि आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है सिंडिकेट की, उसके अंदर ये मतलब आदेश पारित हो जाएगा कि बहुत जल्दी संजय जी को पदोन्नति मिल जाएगी और साथ में इनको जिस पोस्ट के ऊपर आना उस पोस्ट के ऊपर ये आ जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, आज सिंडिकेट ने इनका इतना वर्षों का संघर्ष, उसको एक स्तर पे तो ये मान लिया है कि इनको 272 शिक्षकों के बराबर मानते हुए 19 मई 2001 से इनको पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ दिया जाए। परंतु रजिस्ट्रार महोदय ने वहां पर जो गलत तथ्य पेश कर दिए, जो फाइनेंशियल अप्रूवल की बात आई, जबकि फाइनेंशियल अप्रूवल 272 शिक्षकों की कहीं पे भी नहीं ली गई थी। सरकार कहती है कि 272 शिक्षकों के समान मानते हुए इनका कार्य करें, तो जो 272 को मिला है वही तो मांग रहे हैं। ये कोई अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। आप विश्वविद्यालय प्रशासन इनको कोई अलग लाभ थोड़ी दे रहा है, जो आपने 272 को दिया है वही ये मांग रहे हैं। तो क्या आपने इस वाले मुद्दे के तहत जो हमारे राज्य के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं राज्यपाल महोदय से आपने उनसे संपर्क किया और आपने आपकी व्यथा उनके समक्ष रखी? हमने राज्यपाल महोदय से इस संबंध में पत्राचार किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस संबंध में हमारी पत्राचार हुई है। हमारी उनसे मुलाकात अभी नहीं हो पाई है, जल्दी उनसे इस विषय पर हम मुलाकात करेंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये हाल है राजस्थान विश्वविद्यालय का। छात्र संघ अलग दुखी है और साथ में यहाँ जो शिक्षा का ज्ञान देने वाले शिक्षक हैं वो अपनी आदत से परेशान नहीं है, पर लेकिन यहाँ का जो शासन और साथ में जो यहाँ का प्रशासन है उसकी रणनीति और उसकी क्रियान्विति से आहत हैं। और साथ में जब किसी देश का शिक्षक या किसी राज्य का शिक्षक आहत होता है, परेशान होता है, तो कहते हैं कि उस राज्य या उस देश की बर्बादी होना सुनिश्चित होता है। पर लेकिन उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई होगी और साथ में बहुत जल्दी इन सब चीजों का उचित समाधान होगा। हिलव्यू समाचार से मैं कुलदीप गुप्ता।